चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे पहला क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना। अब मूलों का अस्तित्व मतलब मूलों का अस्तित्व कब कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है? मूलों का अस्तित्व ना, ठीक है। मूलों का अस्तित्व कब कहेंगे होगा, कब कहेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व कब कहेंगे होगा और कब कहेंगे नहीं होगा, तो हमें ये पहचानेंगे तभी ना। कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें कौन सा विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब समझे, अब कैसे बात करेंगे मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो पता करने के लिए कुछ होगा ना, तो मूलों का अस्तित्व कब होगा। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनेंगे। तो मूलों का अस्तित्व मतलब मूलों का अस्तित्व जानने के लिए सबसे पहले हमें 3 स्टेप जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले का एक मतलब एक सूत्र होता है, वो पहले आपको याद रखना पड़ेगा, विभीतकर का। विभीतकर या जिसको बोलेंगे विवेचक। ठीक है, विभीतकर या विवेचक, जिसको हम डी से शुरू करते हैं। जिसको किससे शुरू करते हैं, डी से। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विभीतकर या विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यार लोग बोल डायरेक्ट डी बराबर लिख देते हैं, डी बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ डी बराबर का डी मतलब का वही विभीतकर या विवेचक। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखिए पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस, अगर डी का मान 0 से डी का मान बड़ा आ गया, मतलब डी मतलब का यही, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब का बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 0 से कहा जाए बड़ा। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कहा जाए बड़ा, तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर विभीतकर मतलब विवेचक का मान 0 से कहा जाए बड़ा, मतलब विभीतकर बराबर का बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसका अगर मान 0 से कहा जाता है बड़ा, इसका मतलब का जिधर चिन्ह ऐसे रहेगा का है बड़ा है। तो 0 से अगर बड़ा आ गया तो समझिए क्या है वो, उसका मूलों का अस्तित्व है। अगर दूसरा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब अगर डी का मान मतलब विभीतकर का मान 0 से कहा जाए बराबर, तो अभी भी कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, बात समझ में रहा। अगर तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ऐसे अगर आ जाए मतलब डी का मान मतलब विभीतकर का मान 0 से कहा जाए छोटा, मतलब इसका मतलब 0 का है बड़ा है, अगर मतलब इस ये का है छोटा है, इसका मतलब विभीतकर का मान क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है। तो इस रूप में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ में आया? बोले बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप बार बार बोल रहे हैं कि अगर तीसरा कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे अगर 0 से कहा जाए छोटा, डी का मान मतलब विभीतकर का मान 0 से छोटा, मतलब 0 बड़ा है और ई का है छोटा, तो इसका मान अगर कहा जाए 0 से छोटा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस रूप में मूलों का अस्तित्व होगा, इस रूप में मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन इस रूप में मूलों का अस्तित्व इस रूप में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। बात समझ में रहा? ये याद रखना बात।
याद रहेगा, यही याद कर लीजिए। अगर 0 के बराबर मूलों का, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, विविधकर का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं? होगा। अगर 0 से डी का मान कहा जाए बड़ा, डी मतलब विविधकर का मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अगर 0 से विविधकर का मान कहा जाता है छोटा, 0 से विविधकर का मान छोटा हो जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो ये 3 स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब ये आपका एक सूत्र है, ये वाला, ठीक है। विविधकर का सूत्र या विवेचक का लोग सूत्र पूछ देते हैं तो क्या बताएंगे? b बराबर b² माइनस 4ac। बात समझ में? बोलिए। अब ये सवाल पे ध्यान देंगे। ये सवाल में कह रहा पहले पता कीजिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, और मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग भी से बनाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। D बराबर इस सूत्र अभी हम जाने का होता है b² माइनस 4ac ना, बोलिए। ये होता है कि नहीं? अब आप बताइए, यहाँ a के काम ये करेगा, b के काम माइनस 7, c के काम 3। तो अब बताइए b के काम कौन कर रहा है? माइनस 7। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a काम 2 और c के काम 3। यार है समझ में? बोले। अगर हम 7 के स्क्वायर करें तो मिलेगा 49 माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। ये क्या मिल गया? 25। घटेगा तो 25 आएगा। तो आप बताइए, एकदम आराम से समझिए। 25 आ गया। तो आप बताइए डी का मान कितना आया? 25। मतलब विविधकर का मान 25। विविधकर निकल गया, मतलब विवेचक आ गया 25। तो देख रहे हैं आज 0 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? बड़ा। विविधकर का मान 0 से बड़ा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 को क्या है? 0 से बड़ा है। तो ये क्या है? मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व पता चल गया है कि नहीं है? मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व हो गया तब इसको किस विधि से बनाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि में कैसे बनेगा। इसलिए पूर्ण वर्ग, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन का है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। अब इसको किस विधि से बनाएंगे हम? पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए देखिए, पूर्ण वर्ग विधि में पहला स्टेप आप देखिए, इसमें 3 स्टेप आपको समझना है। पहला स्टेप ये है कि आप जो भी आप देख रहे हैं x², यहाँ x² के गुणांक से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। x² के गुणांक से क्या किया जाता है? पहला स्टेप में भाग किया जाता है। अब बताइए x² यहाँ है, x² के गुणांक का है 2। गुणांक समझते हैं ना? और कोई पूछ दे x के गुणांक बताइए क्या होगा? माइनस 7 होगा ना? बात समझ में? अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि y² प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, अब बताइए, ये बताइए इसमें कोई पूछ दे कि y के गुणांक बताइए तो क्या हो जाएगा? y² के गुणांक 2। गुणांक समझते हैं ना? तो यही जो है x² का गुणांक का है 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ ये ध्यान में रखना, जो भी यहाँ स्क्वायर रहेगा उसके गुणांक से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा। बात समझ में? x² के गुणांक का है 2। जो भी होगा यहाँ उससे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2 से भाग देने यार है ना जी, अब नहीं आएगा, इधर चलते हैं ना। अब देखिए x² का गुणांक क्या है? 2। इसे क्या लिखे हैं? भाग देने पर। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x² के गुणांक से भाग देने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² के गुणांक से भाग देने पर मतलब x² गुणांक क्या है? 2। 2 से क्या कर दिए हैं?
तो एक्स स्क्वायर हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, वो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। हम क्या 2 से भाग देने पर। तो एक्स स्क्वायर ये बता रहा है ना कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से पहले क्या होगा, जो भी यहाँ होगा उससे क्या करेंगे हम, भाग देंगे। जो भी हो, 5 हो, 3 हो, जो भी हो, ठीक है, क्या करेंगे हम, भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, देखते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है, इसमें कैसे भाग करेंगे, 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 भाग करेंगे, हो रहा है भाग। अब देखिए 2 से 2 का आ जाएगा जी खत्म। अब कोई खत्म नहीं ना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ x² बच गया माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर। कोई दिक्कत, इतना आ गया समझ में? किसी को कुछ पूछना है बोलिए, आराम से समझिए, एकदम बढ़िया से। ना समझ में आए तो खड़ा होकर कुछ, अभी कोई ज्यादा बड़े नहीं है, ये आया पूरा समझ में? अब पूर्व विधि यहाँ से चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप तो खत्म, भाग कर दिए। दूसरा स्टेप ये है कि जो x के गुणांक है, अब बताइए इसमें x के गुणांक का हो गया 7/2। 7/2। x² का गुणांक क्या हो गया, 1 क्या हुआ, 1। x² गुणांक 1 हो गया, यहाँ x के गुणांक का हो गया 7/2 माइनस 7/2 x की गुणांक है। तो x के गुणांक देख रहे हैं, माइनस 7/2 का है जी 2, ठीक है, 7/2 लेके चलते हैं, ठीक है, माइनस 7/2। तो x के देख रहे हैं गुणांक हो रहा है माइनस 7/2, माइनस लिख लीजिए, गुणांक वही ना होगा, x के गुणांक क्या होगा 7/2। अब यहाँ एक कंडीशन देंगे कि जो x के गुणांक जो है इसको क्या करेंगे, आधा। x के गुणांक क्या करेंगे, आधा। दूसरा स्टेप है, x के गुणांक क्या करेंगे, आधा। तो इसका आधा करेंगे तो बताइए हम 2 से भाग करना पड़ता है। इसको अगर आधा करें तो, अगर इसको हम आधा करें तो 2 से भाग करेंगे, तो इसके नीचे 1 छुपा क्या होता, 7/2 गुड़े 1/, पलटेगा ना 2, ये 2 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7/4 होगा। अरे समझ में हो रहा। ये यहाँ ये दूसरा स्टेप में ध्यान देंगे कि x के जो भी गुणांक है उसको आधा करना है। तो उसको क्या करना है, आधा। तो आधा करने के लिए देख रहे हैं क्या हो गया, भाग करेंगे 2 से, तो 1/7 क्या मिल गया, 4। तो आप ऐसे भी आधा कर सकते हैं। कोई जो देखिए 4 के आधा का होता है, सबको जानता है 2। तो आधा करने के लिए हमें 1/2 से गुणा करना पड़ता है। किसी भी चीज को आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दीजिए, आधा हो जाएगा। 2 दूना क्या हो जाएगा, क्या आ गया, 2 आ गया। तो किसी भी चीज को अगर आधा करना है तो लोग क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग क्या करना है, 1/2 से गुणा कर दीजिए। अगर 8 के आधा क्या होता है 4, सबको जानते हैं 8 का आधा 4, तो 1/2 से क्या करते हैं, गुणा, तो 4 आ गया, आधा हो गया ना 4। वैसे ही अगर आपका क्या दिया है 7/2 दिया है, तो इसको आधा करेंगे 1/2 गुणा कर देंगे तो क्या होगा 7/4, यही ना रहा था। 2 से भाग करते हैं वही ना रहा था। तो किसी भी अगर संख्या को आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर देंगे तो आधा नहीं हो जाएगा। बोलिए, अरे समझ में किसी को दिक्कत है नहीं है? तो आप देखिए आगे दूसरा स्टेप देखिए। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे नहीं, दूसरा स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, या आप लिख भी सकते हैं, या लिखना पड़ेगा x के गुणांक को आधा करने पर, x के गुणांक के आधा करने पर। तो लिखना हर बात का जरूरी है, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए अब एक बार और समझिए, इस जो क्वेश्चन दिया था इसमें जो भी x² का गुणांक था उसे भाग कर दिए, भाग यहाँ किए, कट गया और नहीं कटा, ऐसे लिख दिए। अब ये कह रहा है कि x के अब गुणांक जो हो रहा है उसको क्या करेंगे, आधा। तो इसका गुणांक n हो रहा है, इसका आधा करेंगे तो आधा कर रहे थे तो क्या आ रहा था 7/4। तो ये देखिए x² माइनस 7/2x, इसको तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इसको करेंगे ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका आधा जब कर रहे थे तो क्या रहा था 7/4, यही ना रहा था 7/4। अब इसको हम एक बेर जोड़ेंगे, एक बेर घटाएंगे। देखिए कैसे, पूर्वक विधि बड़ा खतरनाक है। आपको अगर बढ़िया से ना समझ में आए तो दिक्कतें हैं। देखिए अब यहाँ कहेंगे कैसे होगा, समझिए
इसका अगर हम आधा किए थे तो क्या है 7/4। तो 7/4 का क्या कर रहे हैं पूर्ण वर्ग कर रहे हैं, वर्ग हो रहा है। तो ये फिर यहाँ 7/4 का क्या हो रहा है वर्ग। तो एक बार जोड़ेंगे इस जो आपका जो x के गुणांक के आधा किए थे तो 7/4 आया था, तो उसको एक बार वर्ग करके जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ये आपका इस सिस्टम आपको याद रखना है कि x के गुणांक के आधा करके उसको वर्ग करेंगे, मतलब वर्ग करके जोड़ेंगे, फिर वर्ग करके क्या करेंगे हम घटाएंगे। क्या देख रहे हैं जोड़ रहे हैं 7/4 क्या कर रहे हैं यहाँ वर्ग हो रहा है और जोड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है घटा रहे हैं। तो फिर ये दोनों कहाँ जाएगा खत्म। अगर इस खत्म नहीं हो जाएगा, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे थे, दोनों कहाँ जाएगा खत्म होगा ना। इस प्लस में ये माइनस खत्म हो गया, तो खत्म होगा तो फिर आपका ये अगर खत्म कर दे तो फिर आपका ये मिल जाएगा ना, ये वाला फिर वो मिल जाएगा। बात समझ में आया बोलिए, किसी को दिक्कत। एक बार और समझिए यहाँ ये स्टेप याद रखना, x के जो गुणांक है उसको हम आधा करेंगे, ठीक। आधा किए 7/2 है, इसको हम आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे, पहले बता दिए। तो 7 का क्या 4। अब इसको क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे, वर्ग करके एक बार घटा देंगे। याद रखना कि x के गुणांक को आधा करेंगे और उसको वर्ग जोड़ेंगे, वर्ग करके एक बार वर्ग करके क्या कर देंगे घटा देंगे, जोड़ेंगे और घटा देंगे। कौन x के जो गुणांकों का आधा किए हैं वो। बात समझ में। तो अब आप बताइए, यहाँ आप देखिए, यहाँ एक आपको एक सूत्र दिखाई देगा, यहाँ ये वाला स्टेप, ये तीसरा स्टेप है। यहाँ आप एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आपको, देखिए कैसे एक सूत्र आप पता है ये प्लस, रुकिए यहाँ देखिए x का स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिख दे x स्क्वायर आप प्लस 7/4 क्या है जी 4, इसका स्क्वायर है माइनस, सूत्र में क्या होता है जी, जैसे a माइनस अगर b के होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा x का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान समझिए क्या स्टेप। अब देखिए माइनस, माइनस से सूत्र में क्या होता है 2, a का काम कौन कर रहा है x, b का काम कौन कर रहा है 7/4 कर रहा है। अगर हम ये कटा देते हैं 2 दूना 4 तो 7/2x आ जाएगा ना, 7/2x आ गया, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। तो ये देख रहे हैं का कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो रहा है। अब देखिए देखते क्या है कि जब दोनों स्क्वायर में है तो क्या करेंगे x माइनस 7/4 का ऐसे होल स्क्वायर कर देते हैं, बोले करते हैं कि नहीं। आपको पता है, बार बार बता रहे हैं कि शुद्ध पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप बताइए जब दोनों ही स्क्वायर में होता है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। वही देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ देख रहे हैं कि दोनों स्क्वायर में है सर, है कि नहीं स्क्वायर में। जब दोनों स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये आपको बेसिक में पढ़ना है, बेसिक में पढ़े हैं यस सर गुणनखंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक सूत्र आपको मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये तो ये इतना खत्म हो गया, माइनस 7 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा जी 49, अब 4 का 16 प्लस 3/2 बराबर 0। आया समझ में, किसी को दिक्कत है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब बताइए माइनस में है, इधर गया तो किस में हो जाएगा प्लस, 49 कितना हो जाएगा 16, माइनस है बराबर को जाएगा प्लस होगा, आई प्लस में इधर जाएगा तो 3/2। अरे समझ में, चलिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 16 होगा 16 कम 16 तो 49 से कम 49 माइनस 8 मर तो जाएगा ना, 8 3 का 24 2 8 16 होगा ना, 8 3 का 24। अरे समझ में। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ x माइनस 7/4
4 का होल स्क्वायर बराबर ही क्या होगा 25 बटा 16। आया समझ में? अब साइड में बनाए उधर। अब देखिए इसका कैसे बनाते हैं इसको। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं, क्या हटाते हैं स्क्वायर, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो आपको मिलेगा देखिएगा x माइनस 7 बटा 4 स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, क्या होगा रूट 25 बटा 16 होगा। अब बताइए क्या होगा जी x माइनस 7 बटा 4 बराबर इसका वर्गमूल क्या होगा 5 बटा 4। इसका वर्गमूल जब निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, किसमें प्लस माइनस में। रूट का अगर रूट में है तो उसका वर्गमूल निकलेगा किस में निकलेगा प्लस और माइनस में, ठीक है। अब बताइए अब x लेते हैं, इधर बनाते हैं ना, x अगर लेंगे तो माइनस में है ना, किसमें है माइनस, सीधे जाएगा तो क्या होगा प्लस 7 बटा 4 प्लस माइनस 5 बटा 4। अरे समझ में ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, प्लस माइनस लिख दिया उसे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस है एक बार का है माइनस है, तो यदि अब करेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यदि x बराबर 7 बटा 4 प्लस 5 बटा 4 प्लस पे ले लिए तो इसका जब गुणक क्या करेंगे जी एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 4 होगा, 4 कम 4 तो 7 कम 7 माइनस प्लस है, 4 कम 5 कम 5 कितना होगा 12 बटा 4 4 कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया जी x का मान 3 आ गया, इसकी दिक्कत x का मान आ गया 3, x का मान एक आ गया कितना 3। यदि करेंगे यदि x बराबर क्या लेंगे फिर 7 बटा 4 हम अब क्या लेंगे माइनस 5 बटा 4। इसका अगर गुणनखंड यदि लघुत्तम निकलेगा 4 4 कम 4 7 कम 7 4 कितना होगा जी x बराबर क्या होगा 2 बटा 4 4 दूना 4 तो क्या होगा 1 बटा 2। तो आपका जो आंसर आएगा x का मान ये आएगा और x का मान ये आएगा, यही आपका आंसर आएगा। आया पूर्वक समझिए पूरा है कि नहीं, जबरदस्त है। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जाके किसमें होमवर्क में, नहीं तो ये आपको हाँ